अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे नहायत ही जायकेदार जूसी फ्लेवरफुल कच्चे कीमे के कबाब। तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आने वाली ईद के लिए आप इसको सेव करके रख लें। थोड़े से कीमे से हम ढेर सारे बनाएंगे। एक ख़ास टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे थोड़े से कीमे के साथ ढेर सारे आपके ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ईद पर आप इसको बनाकर सेव कर लें, महफूज कर लें। ये ख़राब नहीं होगा। आप कीमे को मैरिनेट करके रख लें। जब भी आपके घर मेहमान आ जाएं तो फटाफट से आप इसको बनाकर फ्राई कर लें। बहुत ज़बरदस्त जूसी बनते हैं। तो चलिए मज़ेदार से जूसी कच्चे कीमे के कबाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 500 ग्राम बीफ है बोनलेस, और सबसे पहले अच्छे से वॉश करके इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। आप चॉपर में डाल देंगे और इसके साथ ही 2 से 3 यहाँ पर है ब्रेड के स्लाइस। ये ख़ास टिप है, आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इससे क्या होगा, एक तो ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और दूसरा इस मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि थोड़े से कीमे से ढेर सारे आपके ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस तोड़कर डाल देंगे और यहाँ पर बिल्कुल बारीक इसका चॉपर में हम कीमा तैयार कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा ये कीमा तैयार है। अब इसको हम डाल देंगे बड़े से बर्तन में, क्योंकि इसको हमने मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें, साथ में प्याज। तीनों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं है, चॉप करके इसका मैंने पानी निचोड़ लिया था। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर जायके के हिसाब से डाल देंगे नमक। इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच बारीक पिसा हुआ धनिया। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अच्छे से जायके के लिए लहसुन पाउडर 1 चम्मच, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे हम अच्छी सी खुशबू के लिए 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही लाइट से मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अब ये मसाला हम अच्छे से कीमे के साथ अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पर तमाम चीज़ें आपकी ड्राई होनी चाहिए। गोश्त को आप धोकर पहले अच्छे से रख दें ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। प्याज को भी चॉप करके आप इसका पानी निचोड़ लें। अब आने वाली ईद पर आप इस तरह से कीमे में ये तमाम फ्लेवर डालकर इसको मिक्स करके स्टोर कर लें। जब भी आपके घर पर मेहमान आए तो आप फटाफट से कबाब बनाएं और इनको फ्राई करें। बहुत जायकेदार बनते हैं, फ्लेवरफुल। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसको आप रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फ़ौरन से तैयार करना है। तो यहाँ पर हम एक कबाब का पोर्शन ले लेंगे जितना हमने कबाब बनाना है। तो इस तरीके से पहले पहले इसको गोल बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक ना हो। हाथों पर हल्का सा पानी लगा लेंगे। अब हाथों पर देखें, इस तरह से इसको हथेली पर रखकर हल्का सा इसको टैप कर लेंगे ताकि ये ज़बरदस्त सा कबाब तैयार हो जाए। अब इसके जो किनारे हैं इनको भी हमने अच्छा से सेट कर लेना है। अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो तवे के ऊपर ऑयल डाल देंगे, गरम कर लेंगे, कबाब डाल देंगे और इस तरह से कबाब डालने के बाद मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेना है। क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई कर लेना है। तेज़ आंच पर करेंगे तो इसके ऊपर फ़ौरन कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। एक साइड से कलर आ गया है, 5 मिनट के बाद इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो आंच पर फ्राई करेंगे तो ये कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनेंगे। तो एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, दोनों साइड से हमने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसको हम सलाद के साथ, लेमन के साथ और मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही जूसी फ्लेवरफुल ये कच्चे कीमे के कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।